हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में आकर्षण का केंद्र रहने वाला है सुपर कमांडो ध्रुव की स्टार्टिंग की 25 कॉमिक्सों में से एक बेहतरीन कॉमिक्स रूहों का शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्रुव की बेमिसाल कॉमिक्स रूहों का शिकंजा, और ये है इसका मैन कवर। और मैन कवर में क्या दिखाया गया है कि सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ खड़ा है और ये दो कंकाल कुछ रूह हैं, शैतान, और पीछे एक तांत्रिक और ये दो चमगादड़। तो ये इसके मेन कवर पर दिखाए गए हैं और नीचे ये हड्डियां कंकाल दिखाया गया है। तो ये एक रीप्रिंट है दोस्तों। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि दिन की रोशनी में हम जिन चीज़ों पर हंसते हैं, रात के सन्नाटे में वही चीज़ें हमारे होशो हवास गुम कर देती हैं। कथा एवं चित्र रहने वाला है अनुपम सिन्हा जी का, संपादन है मनीष चंद्र गुप्त जी का। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव को मापाल देश के राजभवन में लेटे ध्रुव के साथ भी कुछ घटना हुई है, और यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव को क्या दिखता है, उसके मरे हुए माता और पिता, जो कि जुपिटर सर्कस की आग में जलकर मर गए थे। तो यहाँ भी कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि एक एरोप्लेन आता है, और एरोप्लेन में से ये जो प्रधानमंत्री है ये है मापाल, जो कि नेपाल था, लेकिन नेपाल का यूज यहाँ ना कर कर मापाल बना दिया है। और ये यहाँ पर इनको चक्कर आकर नीचे पड़ गए हैं एरोप्लेन से, और ये आए हैं इंडिया में हमारे जनरल के साथ। तो यहाँ पर ये कुछ सहायता लेने के लिए आए हैं, और सहायता लेने के लिए ये बताते हैं कि इनको इनकी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है, जो कि काफ़ी समय पहले मर गई थी। तो ये कोई राज था, षड्यंत्र था मापाल देश के राष्ट्रपति के खिलाफ। और यहाँ पर ही मापाल देश के राष्ट्रपति को अपनी पत्नी रत्ना के साथ साथ इनके मरे हुए पिता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं। और ये है इनका डॉक्टर थापा, ठीक है। और ये यहाँ कह रहे हैं कि मापाल में स्थिति काफ़ी भयानक हो गई है, और वहाँ पर कभी भी सैन्य शासन लागू हो सकता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आपका बेहतरीन कैडेट लेने के लिए, जिसका नाम है ध्रुव। और ये ध्रुव इनके साथ चला जाता है मापाल देश में, और यहाँ पर कुछ घटना होती है, और यहाँ पर ये राष्ट्रपति की पत्नी इसको दिखाई देती है, लेकिन ध्रुव को आवाज़ सुनाई देती है, इनकी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। इसके बाद यहाँ पर भी ये कुछ हरकतें होती है, और ये यहाँ से भाग रहा होता है, और भागते भागते यहाँ पर जनरल बिलाल आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर थापा कहाँ पर है। और इसके बाद भी यहाँ पर ये बात बुझ चल रही है जनरल बिलाल की और सुपर कमांडो ध्रुव की। और ये जनरल बिलाल क्या करता है, अभी सारा शक डॉक्टर थापा के ऊपर डाल देता है, क्योंकि डॉक्टर थापा राष्ट्रपति का पर्सनल डॉक्टर है। और उसके बाद भी कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर बिलाल पूछता है भी ये कौन है, तो ध्रुव कहते हैं भी ये मेरे माता और पिता हैं, और आईजी राजन ने मुझे गोद लिया है। इसके बाद ध्रुव को नींद नहीं आ रही होती है, और ध्रुव यहाँ पर एक नागफन भंडारी नाम का किरदार भी दिखाया गया है, क्योंकि किरदार तो काफ़ी दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी तो शक की सुई डालनी होती है। तो यहाँ पर ये ध्रुव यहाँ से जा रहा होता है, तो नागफनी भंडारी के गुंडे ध्रुव पर अटैक कर देते हैं, और किसी तरह से ध्रुव बचता है। और यहाँ पर ये देखिए ध्रुव वापस आ रहा होता है, और यहाँ पर ये डॉक्टर थापा से बात करता है। डॉक्टर थापा को कहता है कि आप ही राष्ट्रपति जी के साथ खेल खेल रहे हो, आप उसे ऐसी कोई दवाई दे रहे हो जिससे उनका दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या, ध्रुव को खुद को दिख गए हैं इनके माता और पिता। तो भी ध्रुव को यहाँ पर इनके माता और पिता दिख गए हैं, और इसके बाद भी यहाँ पर ये ध्रुव पागलों की तरह अपने माता और पिता के पीछे भाग रहा होता है। तभी रास्ते में आ जाता है जनरल बिलाल और कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। और यहाँ पर भी ध्रुव को घेर लिया जाता है ये शैतानों के द्वारा, और शैतानों के द्वारा घेरने के बाद यहाँ पर एक ये निकल कर आता है, और ये तांत्रिक और ये ध्रुव को बचाता है, और कहता है कि ये आत्माएं बड़ी खतरनाक थी, ये तुम्हें ख़त्म कर देती। तो भी यहाँ पर ये जो ये क्या कौन है, तांत्रिक है, तो ये भाई ध्रुव के साथ राजमहल में आ जाता है। और यहाँ ध्रुव ये था डॉक्टर थापा कहते हैं भी तुम किसी साथ लेकर आ रहे हो। तो ये कहते हैं भी एक तांत्रिक है, और पूछता है जनरल बिलाल कहाँ पर है। तो जनरल बिलाल का भी पता नहीं होता कहाँ पर है। तो इसके बाद भी ये तांत्रिक भी
अपने आप ही राजमहल में चला जाता है और सीधा पहुंच जाता है राष्ट्रपति जी के कमरे में, और वहां दिखाई देती है ये इनकी वाइफ। और इसके बाद ये कुछ अगड़म बगड़म तिगड़म करता है और इसके बाद ये भी इन दोनों को वहां से ख़त्म कर देता है। लेकिन ये ख़त्म नहीं कर पाता, वो वापस उल्टा इनके ऊपर ही अटैक कर देती है, इस तांत्रिक के ऊपर ही। तब ये तांत्रिक कहता है भाई ये बहुत ख़तरनाक आत्मा है और इसको तो भाई ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे भी इसी कक्ष में राष्ट्रपति के साथ एकांत में एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर ध्रुव समझ जाता है भी ये कौन है और उसको ये जड़ देता है एक मुक्का और कहता है कि भाई ये एक्चुअल में ये तांत्रिक नहीं, ये है जनरल बिलाल। तो भी इसे पता लग जाता है जनरल बिलाल है, जनरल बिलाल ने ही ये सारी। और यहाँ पर ये कुछ अद्भुत घटना होती है, जैसे कि जो चाकू जनरल बिलाल ने राष्ट्रपति के गले पे लगा रखा होता, तो ये मूर्ति एकाएक नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद ये इसके हाथ पर लगती है और वो चाकू गिर जाता है। इसके बाद ध्रुव कहाँ पीछे हटने वाला था, वो इसको तोड़ मरोड़ कर इसकी सारी कमी निकाल देता है और यहाँ पर ये पकड़ लेता है भी, कहता है भी ये है जनरल बिलाल। तब यह बताता है कि आपके वैज्ञानिक डॉक्टर हॉर्न ने एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर जो बनाया था, जो बिल्कुल ऐसी आकृतियाँ ला देता है जो बिल्कुल इंसानों जैसी लगती है, और वो इसका यूज सेना में यूज करने वाला था। लेकिन डॉक्टर बिलाल के मन में गलत शंका आ जाती है और वह चाहता है कि वह मापाल देश के ऊपर अपना सैन्य शासन लागू कर दे। तो भाई ये छोटी सी कहानी थी इसकी और ध्रुव इसको पकड़ लेता है। कोई ज़्यादा मतलब इसमें वो नहीं था, ये मतलब छोटी सी कहानी थी बस। ये मापाल देश के राष्ट्रपति को कुछ दिखता है और वो इसके लिए भारत आता है ध्रुव की सहायता लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्रुव यह बात कह रहा है कि वह भारी मूर्ति अपने आप कापालिक के हाथ पर कैसे गिर गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गिराया था, लेकिन किसने? तो भाई इस सवाल का जवाब तो ध्रुव के पास भी नहीं था। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी थी, कोई ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, इसका नाम था रूहों का शिकंजा। तो आई होप दोस्तों यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।